सर्वप्रथमा में आपका स्वागत है। सर्व का मतलब है सब कुछ और प्रथमा का मतलब है शुरुआत। यह चैनल एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन की बुनियादी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों, योग और ध्यान के जरिए आसान भाषा में ऐसा ज्ञान पेश करते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाता है। प्रिय साथियों, अब तक की हमारी यात्रा को अगर एक पंक्ति में समेटे तो हम यह कह सकते हैं कि लेक्चर 1 में हमने जाना कि वेद क्या है और वे मानव चेतना की शुरुआत क्यों है। लेक्चर 2 में हमने समझा कि 4 वेद क्यों हैं और ऋग्वेद को आधार क्यों माना जाता है। आज लेक्चर 3 में हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। ऋग्वेद के देवता कौन हैं? क्या वे किसी एक धर्म के भगवान हैं या फिर वे किसी गहरे दार्शनिक सत्य के प्रतीक हैं? आज का यह लेक्चर केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह लेक्चर आपके सोचने के ढंग को बदलने के लिए है, क्योंकि जब तक हम ऋग्वेद के देवताओं को प्रतीकों के रूप में नहीं समझते, तब तक हम भारतीय दर्शन को समझ ही नहीं सकते। एक देवता का अर्थ सबसे बड़ा भ्रम। सबसे पहले हमें एक बुनियादी बात स्पष्ट करनी होगी। आज जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक मानवीय आकृति बनती है, कोई ऐसा जो आकाश में बैठा है, जो दंड देता है, वरदान देता है। लेकिन ऋग्वेद का देवता ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में देवता का अर्थ है शक्ति, फोर्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल और चेतना, एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, पूर्णविराम। ऋग्वैदिक ऋषि प्रकृति को देखते हैं, अनुभव करते हैं और फिर उन शक्तियों को नाम देते हैं। यही नाम आगे चलकर देवता कहलाते हैं। 2. ऋग्वेद और प्रकृति का रिश्ता। ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रकृति से अलग होकर सोचता ही नहीं। ऋषि के लिए सूर्य सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं है, अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वायु सिर्फ हवा नहीं है, ये सब जीवन को चलाने वाली शक्तियां हैं। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन को समझना है तो प्रकृति से संवाद करना होगा, उस पर विजय पाने की कोशिश नहीं। 3. अग्नि, पहला देवता, पहला संदेश। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है, यह कोई संयोग नहीं है। अग्नि का अर्थ केवल अग्नि नहीं है, अग्नि है ऊर्जा, परिवर्तन, ज्ञान का प्रकाश। अग्नि वह माध्यम है जो मनुष्य और प्रकृति को जोड़ता है, स्थूल को सूक्ष्म में बदलता है। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया। संदेश स्पष्ट है, बिना आंतरिक अग्नि के कोई विकास संभव नहीं। 4. इंद्र, शक्ति और उत्तरदायित्व। इंद्र ऋग्वेद के सबसे अधिक स्तुत देवता हैं, लेकिन इंद्र को केवल युद्ध के देवता के रूप में समझना बहुत बड़ी भूल है। इंद्र प्रतीक है साहस के, निर्णय लेने की क्षमता के, अराजकता पर व्यवस्था की विजय के। वृत्र का वध कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये प्रतीक है जड़ता के विरुद्ध गति का, भय के विरुद्ध साहस का। ऋग्वेद हमें यह नहीं सिखाता कि शक्ति बुरी है, वह सिखाता है कि शक्ति के साथ विवेक और उत्तरदायित्व जरूरी है। 5. वरुण, नैतिक व्यवस्था का देवता। अगर इंद्र शक्ति है तो वरुण मर्यादा है। वरुण ऋग्वेद में ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक हैं। वरुण हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, समाज नैतिकता से चलता है। यहाँ ईश्वर का डर नहीं है, यहाँ सत्य से विचलन का बोध है। वरुण का दर्शन कहता है, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा वह स्वयं अपने लिए संकट पैदा करेगा। 6. सूर्य और सविता, चेतना का जागरण। सूर्य ऋग्वेद में केवल प्रकाश नहीं है, सूर्य है चेतना है, बोध है, सत्य का साक्षी। गायत्री मंत्र में सविता से प्रार्थना की जाती है, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। यह कोई अंधभक्ति नहीं है, यह ज्ञान की साधना है। ऋग्वेद कहता है सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा देवता विवेक। 7. सोम, आनंद और चेतना का प्रतीक। सोम को अक्सर गलत समझा गया है। सोम केवल कोई पेय नहीं है, सोम है आंतरिक आनंद, चेतना की ऊंची अवस्था।
जीवन के प्रति रस। ऋग्वेद का ऋषि जानता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन उत्सव भी है। सोम हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरी तरह जीना है। 8 स्त्री देवियां और ऋषिकाएं। ऋग्वेद में स्त्री केवल पूज्य नहीं बल्कि द्रष्टा है। उषा नई शुरुआत का प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान और प्रवाह की प्रतीक है। और केवल देवियां ही नहीं बल्कि घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं भी हैं जिन्होंने स्वयं मंत्रों की रचना की। यह हमें बताता है कि वैदिक समाज में ज्ञान पर किसी एक वर्ग या लिंग का अधिकार नहीं था। 9 प्रतीकात्मक सोच। ऋग्वेद की आत्मा। ऋग्वेद को समझने की कुंजी है प्रतीकात्मकता। अगर आप ऋग्वेद को शाब्दिक रूप से पढ़ेंगे तो भ्रम होगा, अगर आप उसे प्रतीकात्मक रूप से पढ़ेंगे तो दर्शन खुलेगा। देवता बाहर नहीं है, देवता हमारे भीतर की शक्तियों के नाम है। 10 आधुनिक मानव के लिए ऋग्वेद का संदेश। आज का मनुष्य तकनीक से घिरा है लेकिन अर्थ से दूर है। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है प्रकृति शत्रु नहीं है। शक्ति बिना नैतिकता के विनाश है। ज्ञान बिना आनंद के अधूरा है। निष्कर्ष, ऋग्वेद एक जीवित दर्शन। ऋग्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है। ऋग्वेद एक जीवित संवाद है, मनुष्य और प्रकृति के बीच, मनुष्य और स्वयं के बीच। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ऋग्वेद से उपनिषदों और वेदांत की यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद।